मुआज़िज़ दोस्तों, मंगोलिया के बर्फीले मैदानों में एक ऐसा राज छुपा है जिसे जानकर आप यकीन नहीं करेंगे। एक ऐसा मुल्क जहां बुद्ध मत का राज है, वहीं एक ऐसा गांव भी है जहां 5 वक्त अजान गूंजती है, जहां लोग सख्त तरीन सर्दी में भी सजदा नहीं छोड़ते और जहां नौजवान लड़कियां अपनी शादी पर ऐसी हैरानकुन रिवायात निभाती हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आखिर ये मुसलमान यहाँ जिंदगी कैसे गुजारते हैं और कैसे आज भी अपने दीन पर कायम हैं, आज की वीडियो में हम इसी को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। प्यारे दोस्तों, दूर दूर तक फैले हुए बर्फ से ढके मैदान, खामोश पहाड़, तेज सर्द हवाएं और एक ऐसा माहौल जहां इंसान को लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। इन्हीं मनाजिर के बीच मंगोलिया के एक कोने में एक मुस्लिम गांव आबाद है, जहां आज भी अजान की आवाज गूंजती है, जहां लोग दिन का आगाज अल्लाह के नाम से करते हैं और जहां दीन सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं है बल्कि जिंदगी के हर हिस्से में शामिल है। ये गांव अपनी सादगी, ईमान और मुनफरिद रिवायात की वजह से दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि मंगोलिया एक ऐसा मुल्क है जहां ज्यादातर लोग बुद्ध मत के मानने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद ये मुस्लिम गांव अपनी शनाख्त के साथ मजबूती से खड़ा है। यहाँ के लोग ज्यादातर काजिक नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। इनके आबा व अजदाद कई नस्लें पहले वस्ती एशिया से हिजरत करके यहाँ आए थे। इनका सफर आसान नहीं था। वो अपने साथ न दौलत लाए थे और ना ही कोई बड़ी सहूलत, सिर्फ ईमान, हिम्मत और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर निकले थे। इन्होंने सख्त मौसम, भूख, थकन और मुश्किलात का सामना किया। कई दिनों तक पहाड़ों और मैदानों में सफर किया और आखिरकार इस सरजमीन को अपना घर बना लिया। शुरू में इन्होंने खैमों में जिंदगी गुजारी, मवेशी पाले और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बस्तियां आबाद की। ये गांव आज भी सादा जिंदगी की बेहतरीन मिसाल है। यहाँ के लोग फितरत के करीब रहते हैं। इनकी रोजमर्रा जिंदगी बहुत सादा मगर मुनज्जम होती है। सुबह फजर की आजान के साथ आंख खुलती है, सबसे पहले नमाज अदा की जाती है। इसके बाद मर्द हजरात अपने मवेशियों के साथ चरागाहों की तरफ निकल जाते हैं। इनके पास बकरियां, भेड़ें, गायें और घोड़े होते हैं। यही इनकी आमदनी का बड़ा जरिया है। वो दिन भर इन जानवरों की देखभाल करते हैं, इन्हें खिलाते हैं, महफूज रखते हैं। औरतें घरों के काम संभालती हैं। ये ना सिर्फ खाना पकाती हैं बल्कि दूध से मुख्तलिफ चीजें भी तैयार करती हैं, जैसे दही, मक्खन, पनीर और खुश्क खुराक। ये सब चीजें खास तौर पर सर्दियों के लिए महफूज की जाती है, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत सख्त होता है। सर्दियों में दर्जा हरारत इतना कम हो जाता है कि जिंदगी रुक सी जाती है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। ऐसे वक्त में यही महफूज खुराक काम आती है। प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ के घरों की बात करें तो कुछ लोग पक्के घरों में रहते हैं, मगर बहुत से लोग आज भी रिवायती खैमों में रहते हैं, जिन्हें यूरेट कहा जाता है। ये गोल शक्ल के होते हैं और खास तरीके से बनाए जाते हैं ताकि तेज हवाओं और शदीद सर्दी का मुकाबला कर सकें। इनके अंदर का माहौल बहुत गर्म और आरामदेह होता है। एक ही जगह पर सोने, बैठने और खाने का इंतजाम होता है। यही सादगी इनकी जिंदगी को मजीद खूबसूरत बनाती है। यहाँ के बच्चे भी छोटी उम्र से ही जिम्मेदारी सीख लेते हैं। वो अपने वालिदैन के साथ काम में हाथ बटाते हैं। कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं जहां इन्हें दुनियावी तालीम दी जाती है, लेकिन घर पर इन्हें दीनी तालीम भी दी जाती है। कुरान पढ़ना, नमाज सीखना और अच्छे अखलाक अपनाना इनकी तरबियत का हिस्सा होता है। वालिदैन इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि इनके बच्चे अपने दीन से जुड़े रहें। यहाँ की मसाजिद सादा होती हैं, लेकिन इनका माहौल बहुत रूहानी होता है। लोग बाकायदगी से नमाज के लिए आते हैं। जुमे के दिन खास एहतमाम होता है और ईद के मौके पर पूरा गांव एक साथ जमा होता है। इस गांव की सबसे दिलचस्प रिवायात में से एक उकाब के जरिए शिकार करना है। ये एक कदीम फन है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है। यहाँ के शिकारी अपने उकाब को बहुत मेहनत से पालते हैं, इसे तरबियत देते हैं और फिर इसके साथ शिकार पर जाते हैं। ये ना सिर्फ खुराक का जरिया है बल्कि इनकी सकाफत का हिस्सा भी है। जब उकाब बूढ़ा हो जाता है तो उसे आजाद कर दिया जाता है। ये इनकी फितरत से मोहब्बत की निशानी है। एक और दिलचस्प रिवायत मेहमान नवाजी है। अगर कोई मेहमान इस गांव में आ जाए तो इसे बहुत इज्जत दी जाती है। खाना खिलाया जाता है, चाय पेश की जाती है और इसे घर का हिस्सा समझा जाता है। यहाँ के लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। कम वसाइल के बावजूद मेहमान की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ते। नाज़रीन, मंगोलिया के इस मुस्लिम गांव में होने वाली शादियों की बात करें तो वो भी बहुत मुनफरिद और खास होती है। खास तौर पर नौजवान लड़कियों की शादी एक खास अंदाज में होती है। जब किसी लड़की की शादी तय होती है तो पूरा गांव इस खुशी में शामिल होता है।
शादी से पहले लड़की को खास रिवायती लिबास पहनाया जाता है जो रंगीन और खूबसूरत होता है। इस लिबास पर हाथ से कढ़ाई की जाती है। सर पर खास टोपी या दुपट्टा होता है जो इसकी सकाफत की पहचान होता है। शादी के दिन दुल्हन को खास अंदाज में तैयार किया जाता है। दुल्हन के बाल एक खास तरीके से बनाए जाते हैं। इसके कपड़ों पर खूबसूरत नक्शो निगार होते हैं। वो अपने खानदान वालों से मिलती है और इनसे दुआएं लेती है। एक रिवायत ये भी है कि दुल्हन को रुखसती से पहले अपने घर के इर्द गिर्द घुमाया जाता है ताकि वो अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कह सके। यहाँ एक दिलचस्प रिवायत ये भी है कि कुछ इलाकों में शादी के वक्त लड़की को घोड़े या खच्चर पर बिठाया जाता है और दूल्हा इसे खुद चला कर ले जाता है। ये रिवायत इनके कदीम रस्म रिवाज का हिस्सा है। इसमें खुशी, हंसी और खेल का अंसर भी शामिल होता है। बाज औकात दोस्त और रिश्तेदार मिजाह में दुल्हन को छुपाने की रस्म भी करते हैं, जिसके बाद दूल्हे को उसे तलाश करना होता है। शादी के बाद दुल्हन अपने नए घर जाती है जहां इसका शानदार इस्तकबाल किया जाता है। इसे घर की जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं और इसे इस नए खानदान का हिस्सा बनाया जाता है। यहाँ की लड़कियां शादी के बाद भी अपनी सादगी और मेहनत से घर को संभालती हैं। यहाँ के मुसलमान अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। वो अपनी जुबान, लिबास और रस्म रिवाज को जिंदा रखते हैं। अगरचे जदीद दुनिया यहाँ भी पहुंच चुकी है, मोबाइल फोन और इंटरनेट भी इस्तेमाल होता है, मगर इसके बावजूद इन्होंने अपनी असल को नहीं छोड़ा। ये लोग दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ अमन से रहते हैं। वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते बल्कि अच्छे अखलाक के साथ पेश आते हैं। यही वजह है कि इन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इनकी सादगी, मेहनत और ईमानदारी इन्हें खास बनाती है। प्यारे दोस्तों, मंगोलिया के इस मुस्लिम गांव में सर्दियों का मौसम बहुत सख्त होता है। हर तरफ बर्फ फैल जाती है। ऐसे वक्त में लोग घरों में रहते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, कहानियां सुनाते हैं और बच्चों को अपनी रिवायात सिखाते हैं। यही वक्त होता है जब खानदान एक दूसरे के करीब आते हैं। मंगोलिया का ये मुस्लिम गांव हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि इंसान चाहे तो किसी भी हालत में अपने दीन पर कायम रह सकता है। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ता निकल आता है। दोस्तों, ये लोग हमें सिखाते हैं कि असल कामयाबी सहूलतों में नहीं बल्कि उसूलों पर कायम रहने में है। अगर हम अपनी जिंदगी पर नजर डालें तो हमें एहसास होता है कि हमारे पास बहुत सी सहूलतें हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अक्सर अपने दीन से दूर हो जाते हैं, जबकि ये लोग मुश्किलात में भी अपने दीन को नहीं छोड़ते। यही फर्क हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस जानिब जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है बल्कि ईमान की ताकत की कहानी है। यही वो सबक है जो हमें अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए और यही वजह है कि मंगोलिया का ये मुस्लिम गांव आज भी दुनिया के लिए एक हैरान कुन मिसाल बना हुआ है। इस मुस्लिम गांव के दिलचस्प हकायक जानकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।